आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। खीर गंगा का फिर रौद्र रूप, अस्थायी पुल बहने से राहत कार्यों में आई बाधा। आपदाग्रस्त धराली में तबाही मचाने वाली खीर गंगा नदी ने सोमवार शाम हुई वर्षा से फिर रौद्र रूप ले लिया। इससे जहां लोग घंटों खौफ में रहे, वहीं राहत कार्यों में भी बड़ी बाधा पहुंची। राहत कार्यों को गति देने के लिए पिछले 5 दिन में जो तैयारियां की गई थी, वो एक झटके में खीर गंगा के उफान में बह गई। इससे राहत एवं बचाव कार्यों में लगी टीमों के सामने दुश्वारियां खड़ी हो गई हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में संचार सेवा भी ध्वस्त हो गई है। इससे क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। मतदाता सूची में नागरिकों को जोड़ना और बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार। कभी आधार पहचान पत्र को मतदाता सूची के लिए मान्य करार दिए जाने, तो कभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया को भी दूषित बताते रहे याचिकाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन कठिन था। कोर्ट ने एक तरफ जहां स्पष्ट किया कि नागरिकों की सूची में शामिल करना और गैर नागरिकों को बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार है, वहीं चुनाव आयोग की इस दलील से भी सहमति जताई कि आधार के अलावा भी चुनाव आयोग की सूची में उल्लिखित कुछ दस्तावेज देने होंगे, क्योंकि आधार और मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस आशंका पर भी सवाल उठाया कि SIR में 1 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 7.9 करोड़ मतदाताओं में 7.24 करोड़ ने SIR भरा है। आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में SIR विवाद काफ़ी हद तक विश्वास की कमी का मामला है। 2 गर्भवती हेली रेस्क्यू। तो दोपहर बाद मौसम खुलने पर हेलीकॉप्टर से धराली में राहत सामग्री भेजी गई। साथ ही वहां फंसे कुछ लोगों को मातली हेलीपैड लाया गया। इनमें धराली गांव की 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। उन्हें प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दून समेत 8 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट, स्कूलों में अवकाश। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, दमसी नगर, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसे देखते हुए देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर व अल्मोड़ा के स्कूलों में बुधवार को अवकाश घोषित किया गया है। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ व हेमकुंड की यात्रा भी 14 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। राज्य में AI एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी भाजपा की झोली में। तो जिला पंचायतों में भाजपा का विजयी अभियान जारी है। मंगलवार को नाम वापसी के बाद टिहरी जिले में इशिता सजवाण निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत। उत्तराखंड में उन्नत डाटा सेंटर बनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य में अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित होगा। अगली पीढ़ी के इस डाटा सेंटर में आपदा प्रबंधन के लिए अलग प्रणाली होगी। देश में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट को केंद्र की मंजूरी। महंगाई 8 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। देहरादून में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म आरोपी दबोचा। तो कोतवाली नगर क्षेत्र में 26 वर्षीय दिव्यांग युवती से एक कैफ़े में काम करने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता दोनों पैरों और एक हाथ से दिव्यांग है और बोलने में असमर्थ है। घटना के समय वह घर पर अकेली थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
तो ऐसे पता चला आरोपी का। तो शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि लड़की के पिता ने घर में 2 नंबर लिखकर डिस्प्ले किए हुए थे। इसके बारे में उन्होंने बेटी को बताया हुआ था। पीड़ित ने किसी तरह आरोपी के फ़ोन से इनमें से एक नंबर पर फ़ोन डायल कर दिया। इससे आरोपी का नंबर पता लग गया और वह पकड़ा गया। आपदा में 68 के लापता होने की पुष्टि। हरसिल में झील बनी चुनौती। उत्तरकाशी जिले के धराली आपदा में प्रशासन ने 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। इसमें नेपाल मूल के 25 मजदूर भी शामिल हैं। आपदा के 8वें दिन मंगलवार को बचाव व राहत कार्य जारी रहा, लेकिन संचार सेवा बाधित होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं हरसिल में भागीरथी में बनी झील चुनौती बनी हुई है। आज व कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग केंद्र ने 13 और 14 अगस्त को देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। देहरादून समेत कई जिलों में स्कूल बंद। तो भारी बारिश की चेतावनी के बाद देहरादून जिले में 13 अगस्त, चमोली में 13 व 14 अगस्त, बागेश्वर में 13 अगस्त, अल्मोड़ा में 13 व 14 अगस्त को 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 151 सड़कें बंद। तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 151 सड़कें बंद हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़, जलभराव, भूस्खलन का खतरा बना है। चुनाव आयोग सही आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मान सकते। शिक्षकों को राहत वसूली का पैसा लौटाएगी सरकार। तो शिक्षकों के चयन और प्रोन्नत वेतनमान के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धि या के भुगतान की वसूली के आदेश को न सिर्फ निरस्त कर दिया गया है, बल्कि वसूली गई धनराशि को भी शिक्षकों को लौटा दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मोबाइल लोकेशन से लापता लोगों का लगाया जाएगा पता। तो नेपाल, बिहार और राजस्थान से अपनों की तलाश में धराली पहुंच रहे हैं लोग। 7 दिन बाद भी सड़क बंद। डबरानी से आगे 30 किलोमीटर पैदल सफ़र जारी। तो बिजली, पानी की आपूर्ति बहाल हुई। लोगों की समस्याएं अभी तमाम हैं। हरसिल झील का पानी टिहरी बांध को नहीं करेगा प्रभावित। धराली व हरसिल क्षेत्र में बाधित रही संचार सेवाएं। मलबे में दबे बलदानी के परिवार के सपने। तो मां की मेहनत और बेटी की लगन को आपदा ने पल भर में उजाड़ा। 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केम्प्टी फॉल रोड पर दुकान जमींदोज हो गई। मौसम निदेशक बने डॉक्टर तोमर। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर CS तोमर को निदेशक बनाया गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे मंत्री। PM आवास योजना सेकंड। उत्तराखंड को 1451 आवासों की मिली मंजूरी। रोडवेज बस की टूटी सीट से ड्राइवर और कंडक्टर की पकड़ी जाएगी चोरी। शिक्षकों कर्मियों के आकस्मिक अवकाश पर लगी रोक हटी। तो प्रदेश में आपदा और भारी बारिश को देखते हुए शिक्षा विभाग में शिक्षकों व कर्मचारियों की सभी तरह की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब आकस्मिक अवकाश पर लगी रोक को हटा दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र के जिलों में भविष्य निधि कार्यालय खोलने की मांग की। अब प्रधानाचार्य मंजूर कर सकेंगे शिक्षकों का 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश। तो प्रधानाचार्य शिक्षकों का 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश मंजूर कर सकेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने जारी आदेश में कहा, प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरणों के समय पर निस्तारण के लिए प्रधानाचार्य को 15 दिन तक के चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।
रबड़ चढ़े और घिसे हुए टायरों पर घिसट रहा रोडवेज। तो दिल्ली से दून आ रही बस का छुटमलपुर में फटा टायर, पलटने से बची यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक, दून में बढ़ी चिंता। तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। उधम सिंह नगर जिले से सटे उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुर्गों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए उधम सिंह नगर जिले ने एहतियातन मुर्गे और अंडों की आवक पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही दून के लिए भी यह चिंता का विषय है। यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में मुर्गे व अंडों की खपत है और ज़्यादातर आपूर्ति उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होती है। इसके चलते दून में भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। वाहन चोर गिरफ्तार, 3 स्कूटी बरामद हुए। दिव्यांग युवती के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने अपने घरों में फहराया तिरंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी में सोना ने वापस लिया नाम, 7 जिलों में 14 को चुनाव। भाजपा का पंचायत चुनाव में जलवा बरकरार, कांग्रेस को एक और झटका। कुठाल गेट, साईं मंदिर और दिलाराम पर चौड़ी हुई सड़क, सिर्फ रोड भी बनी। तो यातायात को सुगम बनाने के लिए कुठाल गेट, साईं मंदिर और दिलाराम चौक पर सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा हो गया है। यहाँ पर 10 मीटर की अतिरिक्त स्लिप रोड बनाई गई है। शर्मनाक, घर में घुसकर दिव्यांग युवती से दुष्कर्म किया। 14 को 70 मिनट देरी से जाएगी मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून से चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14042 दून रेलवे स्टेशन से 14 अगस्त को 70 मिनट देरी से जाएगी। डॉक्टर राज बहादुर बने एम्स ऋषिकेश के नए अध्यक्ष। कुत्तों से दूनवासी अभी खौफजदा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगी राहत की आस। तो सड़कों पर आवारा कुत्ते ना दिखें, इसके लिए नगर निकाय शेल्टर हाउस तैयार करे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सड़कों पर आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति मिलने की आस जगी है। हालांकि उत्तराखंड के निकायों में यह आदेश प्रभावी नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस आदेश की नज़ीर उच्च अदालत में पेश कर इस आदेश को उत्तराखंड के निकायों में प्रभावी कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कैंपटी रोड में तेज बारिश से दुकान हुई जमींदोज। उत्तराखंड बिजली उत्पादन में बड़ी छलांग की तैयारी है। बागेश्वर से फिर किया बच्चे को रेफर, 2 घंटे बाद मिली एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया वेतन। तो उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद उपाध्यक्ष ने उत्तरकाशी धराली में आई आपदा में मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। सचिवालय में कैबिनेट बैठक आज। तो सचिवालय में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में ऊर्जा के निगमों समेत विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रत्यावेदनों को मंजूरी दी जाएगी। ये सभी प्रत्यावेदन आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पलट पर रखे जाने हैं। विधानसभा सत्र की सुरक्षा तैयारी बैठक 14 को। तो गैरसैंण में आयोजित होने वाली मानसून सत्र की सुरक्षा तैयारियों को लेकर गुरुवार को देहरादून विधानसभा सचिवालय में बैठक होगी। बेरोजगारों ने प्रवक्ता भर्ती शुरू करने की मांग। बेरोजगारों ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी करने की मांग की है। सरकार ने अप्रैल में ये भर्ती निरस्त कर दी थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा बीएड बेरोजगारों ने आवेदन किया था। जल्द दोबारा भर्ती का विज्ञापन न निकलने पर उत्तराखंड बीएड बेरोजगार संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज कंडारी ने बताया कि प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन वैसे तो हर 2 साल में जारी होता है, लेकिन सरकार बेरोजगारों की नहीं सुन रही। 2018 में प्रवक्ता के 917 पदों पर विज्ञापन निकला था, जबकि 2020 में 571
पदों पर विज्ञापन आया था। 2022 में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आना था, लेकिन ये अक्टूबर 2024 में 613 पदों पर आया था। मारपीट में अग्निवीर का सिर फोड़ा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसके द्वारा उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा को लेकर ये जारी किया है। तो इसमें दिया गया है कि कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त रविवार को होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 14 अगस्त 2025 से आयोग की वेबसाइट pch.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। पंतनगर में बजाज का प्लांट ठप, 4000 बाइक का उत्पादन रुका। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से 15 दिन में कब्जा हटाने का आदेश दिया। 8 जिलों में 37 शहरों में 1451 गरीबों को मिलेगी छत। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। RPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के 1015 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 26 सितंबर को होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में अवसर तो 515 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NTH में 24 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट व वर्कमैन ट्रेनी के 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खीर गंगा के उद्गम स्थल पर हिमनद झील का MRT ने किया आकलन। अब न जाने कब दिखाई देगी धराली में यात्रियों की रौनक। मानसून सत्र में होगी आपदा और पुनर्वास से जुड़े सवालों की बौछार। परिवार को नशीला पदार्थ खिलाने में एजेंसी का संचालक गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रखी जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा उधम सिंह नगर में इसका परिणाम घोषित न किया जाए। डाक विभाग ने जारी किया विशेष आवरण। मासूम हत्याकांड, हत्यारोपी ने पाटल से काटा था गला। सहसपुर में भाजपा की साख दांव पर लगी। सहसपुर में पहली बार भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशी उतारा। चक्राता और कालसी में सेंधमारी का सता रहा डर। ब्लॉक प्रमुख के लिए कल होगा मतदान के लिए तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। इतिहास बनेगा या दोहराया जाएगा। तो पछवा दून जोनसार बाबर की नज़रें दून की हलचलों पर टिकी हैं। वही खबर है सेलाकुई से नशीले कैप्सूल के साथ छात्र समेत 3 धरे गए। इसमें के साथ एक को गिरफ्तार किया। मनसा देवी का पहाड़ लगातार दरक रहा है। तो 12,000 से ज़्यादा लोगों पर मंडराया खतरा। पिछले दिनों 3 बार पहाड़ से मलबा गिर चुका है। चंडी देवी मंदिर जाने के लिए पैदल मार्ग खुला। बारिश होते ही दहशत में आ जाते हैं लोग। शहर में दोपहर तक बारिश के चलते देर से खुली दुकानें। चेतावनी, निशान के ऊपर बही गंगा। 12,000 लोगों की बिजली गुल। तो हरिद्वार से खबर आई है। ऋषिकुल के पास आपस में कहा सुनी फायरिंग हुई। VIP नंबर 8.5 लाख में खरीदा। तो VIP नंबरों की बोली प्रक्रिया में परिवहन विभाग को अच्छी खासी आय हुई। करीब 24 VIP नंबर लेने वाले वाहन मालिकों ने 23 लाख से अधिक की रकम ARTO कार्यालय में जमा कराई। UK 08 BJ 0001 नंबर को लेने वाले वाहन स्वामी ने सबसे अधिक 8,60,000 का राजस्व भरा है। गुरुकुल विश्वविद्यालय में आंदोलित कर्मियों की वेतन वृद्धि रोकी। दुकानदार पर जानलेवा हमला, एक गिरफ्तार, अन्य की तलाश की। रुड़की में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने की फायरिंग। वही खबर है बुग्गावाला से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुग्गावाला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गांव छोड़कर भागने की फिराक में था।
मखदुमपुर में संदिग्ध गतिविधियों से हड़कंप बाइक पुलिस के कब्जे में। तो गांव में सोमवार देर रात 2 संदिग्ध लोगों के शोर मचाने पर बाइक छोड़ भागे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, यात्रियों से भरी बस का पहिया निकला। बकोड़ा गांव में बीमार महिला को चादर में बांधकर रोड तक पहुंचाया। तो चंपावत से खबर आई है। पुरान गांव में एक मकान गिरा, 15 बाल बाल बचे। पिथौरागढ़ धारचूला NH भूस्खलन से 2 घंटे ठप रहा। आफत की बारिश में वन्य जीवों में भी दहशत। तो बरसात के बीच वन्य जीवों की सक्रियता बनी लोगों के लिए मुसीबत। पीओपी कारीगर की करंट से मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। आपातकाल में मददगार होगा मंच का हेलीपैड। सावधान, गोलापार की राह में खतरे ही खतरे। तो एक तरफ नदी के कटाव के कारण वनभूलपुरा मार्ग से पैदल जाना जोखिम भरा हुआ, दूसरी तरफ बाईपास पर रॉन्ग साइड वाहन बने खतरा। RTO 112 वाहनों के चालन के 6 सीज कर दिए। नियमों के उल्लंघन पर 27 का चालन किया। तो नैनीताल से खबर है। जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे हैं शिक्षक। तो आपदाग्रस्त चुकुम गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक और मोहान इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने कपड़े सिर और कंधे पर रख उफनाती कोसी नदी को पार करते दिख रहे हैं। हालांकि वीडियो 1 सप्ताह पहले का बताया जा रहा है, जबकि अब प्रशासन ने यहां लोगों के आने जाने को राफ्ट लगाई हुई है। मौसम का मिजाज। नैनीताल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाएंगे। चमोली जिले की 20 सड़कें अवरुद्ध हुई। बारिश से राजकीय इंटर कॉलेज चौरिया के 3 भवन क्षतिग्रस्त हुए। पौड़ी जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण शुरू हुआ। जवानों ने बद्रीनाथ धाम तक निकाली तिरंगा रैली। छात्राओं ने राखी बनाकर जवानों की कलाई पर बांधी। बारिश ने सड़कों को दिए 1600 से ज़्यादा जख्म। धराली में सायरन सिस्टम लगे होते तो नहीं होती इतनी बड़ी तबाही। GGIC भवन में टपक रहा है पानी। तो मिड डे मील के लिए नहीं मिल पा रही जगह। प्लास्टिक की पन्नियों से ढकी गई हैं अलमारियों और अन्य सामान। सब्जी वाले चाकू और छेनी हथौड़े से पोस्टमार्टम। तो जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में सिस्टम की चीर फाड़। आधुनिक उपकरण नहीं, रोज होते हैं 5 से 7 पोस्टमार्टम। दून मेडिकल कॉलेज में गिरी फॉल सीलिंग, मरम्मत नहीं हुई। ब्लेड से प्लास्टर काटने पर रिपोर्ट तलब की। दून में आयुष्मान मरीजों की महंगी जांच नहीं अटकेंगी। दून में बाहर के उपभोक्ता मुफ्त राशन से फिर वंचित। धर्मांतरण पीड़िताओं के फ़ोन का डाटा मिटा देते थे आरोपी। दून के प्रमुख चौराहों पर सुगम होगा ट्रैफिक। अतिक्रमण करने वालों के नाम सार्वजनिक होंगे। शोभा यात्रा में दिखी धर्म और संस्कृति की झलक। चोरी के 3 वाहकों के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। अलग अलग क्षेत्रों से 3 नशा तस्कर दबोचे गए। IIT रुड़की ने तकनीक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। गंगा सोलानी के तटबंधों से रिस रहा पानी। रुड़की में भी शेल्टर हाउस में रखे जाएं लावारिस कुत्ते। तेल कंपनी ने 9 संवेदनशील इलाके चिन्हित किए। 9 जिलों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पदों के लिए 20 प्रत्याशी मैदान में। 5 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भाजपा कांग्रेस में मुकाबला हुआ। शिक्षकों से की गई वेतन वृद्धि की वसूली होगी वापस। शिक्षकों को प्रधानाचार्य देंगे 15 दिन तक चिकित्सक अवकाश। प्रधानाचार्य पदोन्नति परीक्षा का विरोध करने पर उठाए सवाल। तो प्रधानाचार्य विभागीय पदोन्नति परीक्षा समर्थक शिक्षकों ने विरोध कर रहे राजकीय शिक्षक संघ के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तर्क दिया कि राजकीय शिक्षक संघ का 2 वर्षीय कार्यकाल 7 जुलाई 2025 को समाप्त हो गया है। कार्यकाल बढ़ाया भी नहीं गया है। ऐसे में शिक्षक संघ के बैनर तले 18 अगस्त से भर्ती परीक्षा के विरोध में चौकडाउन आंदोलन करने का संघ को अधिकार ही नहीं है। साथ ही बताया कि परीक्षा नियमावली में संशोधन के बाद करीब 15,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी होंगे। विरोध करने वाले शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। संघ को विरोध का रास्ता छोड़ देना चाहिए। जिनका कर दिया अंतिम संस्कार वे जिंदा घर लौट आए।
झील खोलने में जुटा 30 सदस्यीय दल। सुर्खी में सैन्य परिसर में घुसे हाथी। पहाड़ी से कार के ऊपर गिरा बोल्डर, महिला की जान गई। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बद्रीनाथ हाईवे पर रतुड़ा के पास एक वाहन पर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरने से इसमें सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आईटीबीपी ने बद्रीनाथ धाम में निकाली तिरंगा रैली, रंगोली बनाकर स्वच्छता का दिया संदेश। चमोली की सीमा से लौटाए गए 500 से अधिक यात्री। बद्रीनाथ हाईवे रतुड़ा के पास गिरा बोल्डर। देवाल खेता मार्ग सुयालकोट में 8 दिन से बंद है। गधेरे पार कर विद्यालय पहुंच रहे नौनिहाल। तो थराली से खबर आई है। वर्षा के चलते राजकीय इंटर कॉलेज चौरिया के 3 कमरे और स्कूल प्रांगण टूटा। नंदा देवी राज्यात पड़ाव का निरीक्षण को कोटी पहुंचे अधिकारी। नैनीताल वर्षों से झेल रहा आवारा आतंक। हल्द्वानी में 6 महीने में 5000 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। बड़ी दरांती से काटा था सिर व हाथ। तो अमित हत्याकांड, निखिल को रिमांड पर लेने के बाद मंगलवार को ही बरामदगी। 15 दिन में कब्जा हटाने के आदेश, मस्जिद मजार की भी हुई न पाई। 3 घंटे की कार्य बहिष्कार से चरमराई एसटीएच की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट पक्षियों, अंडों व मांस के परिवहन पर रोक लगाई। नौकरी लगाने के नाम पर पटवारी पर 12 लाख ठगने का आरोप लगा। इंस्टाग्राम से प्रेम जाल में फंसा कर किया निकाह। तो खटीमा से खबर आई है। डंडे चादर में लिपटी वृद्धा के साथ नाकाम सिस्टम को दिया कंधा। भारी वर्षा से पुरान गांव में मकान क्षतिग्रस्त हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 20 पदक जीत SBPS ओवरऑल चैंपियन बना। MKP की भ्रामक खबर फैलाने पर होगा मुकदमा। 60 से ज़्यादा कमरे खंगाले तो हाथ आया वाहन चोर। दून में चरस गांजा बेचने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए। तिरंगा यात्रा में दिखा जवानों का जोश। सब्जियों की आवक प्रभावित, आसमान पहुंचे दाम। बारिश होने पर 3 दिन तक टपकती है विद्यालय की छत। CR ने 11 वर्षीय बच्ची, बुजुर्ग व महिला पर किया हमला। तो ऋषिकेश से खबर आई है। कल सड़क पर उमड़ेगा हरिद्वार आज़ादी का जश्न मनाने। परिवार को नशीला पदार्थ खिलाने में एजेंसी का संचालक गिरफ्तार हुआ। दिन दहाड़े कारोबारी के बेटे को मारी गोली। कक्षा में पढ़ रहे थे बच्चे, छत से गिरा प्लास्टर। तो पिरान कलियर से खबर आई है। छात्रों को विज्ञान का महत्व बताया। युवक को फ्लाईओवर से फेंकने में 2 पकड़े गए। चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ 2 गिरफ्तार हुए। ऋषिकुल को मिली BA MS की स्वीकृति। कल जीत के दावे दिखाएंगे दम या सदस्य पड़ेंगे कम। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। भाजपा के 2 कांग्रेस खाली हाथ। हत्यारोपी ने पाटल से काटा मासूम का गला। जान जोखिम में डालकर शेर नाले से मुकाबला। तो गोलापार से खबर आई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय को इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे में राष्ट्रीय स्तर पर मिला 27वां स्थान। स्कूल की जर्जर काया रोज लेती है छात्राओं के डर का इम्तिहान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। ब्लॉक प्रमुख के लिए कहीं सीधी टक्कर तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला। अल्मोड़ा की 8 सड़कों पर मलबे ने रोकी राह। क्वारल में भूस्खलन से दूर हुई दिल्ली, किराए में वृद्धि। जुगाड़ से चल रहा अल्मोड़ा का रोडवेज वर्कशॉप। बीमार बच्चे को 2 घंटे नहीं मिली एम्बुलेंस। चामिया में तेंदुए ने घर में घुसकर महिला को किया घायल। तो अल्मोड़ा के धौला देवी से खबर आई है। धौला देवी ब्लॉक के गांव में तेंदुए की दहशत है। चामी ग्राम पंचायत के नगाड़ तौक में तेंदुए ने घर के अंदर घुसकर महिला के सिर पर पंजे से हमला कर दिया। बाल वैज्ञानिकों ने फ्लेम सेंसर के प्रयोग से बनाया फायर इंडक्टर। तो PM श्री अटल उत्कृष्ट GIC अल्मोड़ा में अटल इनोवेशन मिशन के तहत मनाया गया मेगा टिंकरिंग डे। पढ़ाई के साथ अब छात्राएं ग्रह नक्षत्रों का भी करेंगे अध्ययन।
जर्जर भवन हाई टेंशन लाइन के नीचे तैयार हो रहे भावी कर्णधार। प्राथमिक विद्यालय वानसुली सेरा में टपकती छत के नीचे पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। डीडी हाट में ठिठक गए भाजपा और कांग्रेस। गोदाम की जमीन पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने का काम शुरू हुआ। बता सड़क से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सड़क न होने से पहाड़ पर एम्बुलेंस नहीं, युवाओं के कंधों का भरोसा। मोबाइल लैब बच्चों को दे रही है विज्ञान का ज्ञान। पीजी करने के लिए 44 स्थायी डॉक्टर, बिगड़ने लगी स्वास्थ्य सेवाएं। गैस आपूर्ति ठप, 80 कंपनियों में संकट, 60 उद्योगों के प्लांट बंद हुए। रीना का मैदान से हटने से इनकार, भाजपा की टेंशन बरकरार है। डंपर की चपेट में आकर स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो बाजपुर से खबर आई है, पार्टी के बहाने युवक को पिलाई शराब, पीटकर किया अधमरा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। प्रेम जाल में फंसाकर शादी, अब दहेज के लिए क्या मारपीट। उपनाते गदेरे को पार कर एसडीएम पहुंचे गांव। तो धराली से खबर आई है, लाइफलाइन धसी, खतरा बढ़ा, आवाजाही थमी, वाहन पर गिरा बोल्डर। बद्रीनाथ हेमकुंड यात्रा पर 14 तक रोक लगी। अंक तालिका में गड़बड़ी, किसी को दिखाया अनुत्तीर्ण, कोई अनुपस्थित। तो गोपेश्वर कॉलेज की 306 छात्राओं पर भारी पड़ रही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की लापरवाही। पीएम आवास योजना प्रदेश को 1451